पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमः सिद्धेभ्यः। नमः ससक्त विद्या तपसा प्रणयता समगधीरो कुलादरात्मा मया समापासनिना प्रणमते विलीनमिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीनमिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीनमिथ्या पददृष्टि विभ्रमा चरणवंदना मैं करूं चरणों का नास पास भवता करो धीरे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। पुरंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। पुर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चौबीसों भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद विराज की जय। परम पूज्य आचार्य कुलपति विरासगति महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। संवेद शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री महाराज की जय। समाज साई संघ की जय। आज हम सभी भारत देश के राजस्थान प्रांत अलवर जिला अलवर नगर में टेनिस की पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और श्रावक के जो षट कर्तव्य होते हैं, क्या होते हैं? श्रावक के षट कर्तव्य कौन से होते हैं बचीला जी? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय,
संयम, तप और दान। ये जो है ये छठ का तप होते हैं। मैंने इससे भी पूछा, ये स्वाध्याय करते हैं और इन्हें तो पता ही है, लेकिन इनके बहाने सबको भी याद हो जाएंगे या याद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वाध्याय हमारा कर्तव्य है और स्वाध्याय में जो है आचार्य उमाशंकर स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में उनके भेद गए हैं, स्वाध्याय के भेद गए हैं। भेद पता है कौन से? 5 भेद गए हैं। कितने भेद गए हैं? कितनी बड़ी? 5 भेद हैं। कौन से हैं? वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश, ठीक है ना। ये 5 है ना। तो जो हम जो स्वाध्याय का जो 5वां भेद है वो धर्मोपदेश है। अभी हमारे प्रधान जी महाराज जी को लेके आ रहे थे तो चर्चा कर रहे थे, तो महाराज ने आज लोगों का रुझान प्रवचन आदि से कम हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। आज इतने भौतिक साधन इतने जो है उपलब्ध हो गए हैं कि व्यक्ति उनमें ही जो है पूरा व्यस्त रहता है। वो बात अलग है कि दोनों प्रकार के साधन हैं, या हम उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए टेलीविजन आई, हम चाहें तो उसमें हम पिक्चर आदि देख करके, सीरियल आदि देख करके अपना समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, और चाहे तो टेलीविजन में ही पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आता है, आदिनाथ चैनल आता है, उसको देख करके हम समय का सदुपयोग कर ही सकते हैं। लेकिन उसमें और बहुत सी चीज सुबह से लेकर शाम तक आती है। लेकिन व्यक्ति धार्मिक उन चैनलों में भी इतना बिजी हो गया है, उसमें घुस गया है कि वो साक्षात करना भूल गया। साक्षात करना भूल गया। पहले व्यक्ति दर्शन करने आता था। मेरे कोई मिल गए मुझे पुराने मिलने वाले, मैंने कहा भैया मंदिर नहीं आते? बोले महाराज तो टीवी मंदिर कर देते। टीवी में ही भगवान के दर्शन, उसमें सुबह सुबह दर्शन आ जाते हैं। एक चांद खेड़े गए, आके महावीर जी पदमपुरा आके वहां हम दर्शन कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया। अथवा किसी से पूछा भैया आप अभिषेक नहीं करते? अनिल जी अभिषेक नहीं करते? बोले बोले क्यों? बोले टेलीविजन से देखे, उसमें शांति धारा देख लेते हैं। तो मैं प्रधान जी बोल रहे थे आजकल जो है इतने बिजी हो गए व्यक्ति जो है, प्रवचन में लोग नहीं आते। तो मैंने कहा आप क्या करें बताओ, सोए से लेकर प्रवचन चालू हो जाते हैं और रात को 10 बजे तक जो है प्रवचन चलते हैं। पहले तो व्यक्ति एक बार प्रवचन होते थे तो वो व्यक्ति शून्य में निकले मंदिर में आ जाता था। अब सुबह 5 बजे से प्रवचन चालू हो गए और रात को 10 बजे तक सुने। कितने प्रवचन सुने हैं? पहले प्यास होती थी वो प्रवचन सुनने, अब इतनी वो प्यासी गुजरी जो है प्रवचन सुनते सुनते। तो इसलिए अब जो है व्यक्ति मंदिर में नहीं। ध्यान रखिए, मैं मंदिर में मना नहीं करूंगा कि आप प्रवचन ही सुनिए, प्रवचन सुनिए प्रवचन, लेकिन वो प्रवचन कब सुनना है?
बोले जब हमारे नगर में कोई गुरु महाराज ना हो, हमारे नगर में गुरु महाराज ना हो, तब जाके हम जो है हम क्या करें प्रोसेस में। अथवा कोई व्यक्ति अशक्त है, बीमार है, जो पलंग पर जो है जिसको बेड रेस्ट, इसको जो है पैरालाइज मार जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो उठ नहीं पा रहा है, या एकदम इतनी शरीर में कमजोरी आ जाती है, क्षीण शरीर हो जाता है कि वो मतलब उठ जाए तो गिर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कहा कि चलो भैया आप मंदिर नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, मन की भी मदद से। अभी मैं गुड़गांव में गया था, तो मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो एक कोई व्यक्ति पुराने कोई प्रधान थे मंदिर के, उनके घर को ले गए। तो मैंने क्या देखा, उनके पूरे कमरे में पूरा हॉस्पिटल खुला हुआ, क्या खुला है? हॉस्पिटल खुला पूरा, मतलब सारा दवा इतनी भरी पड़ी है, पूरा बेड और ये जो नर्स वगैरह जो भी है, और साथ में टीवी चल रही। वो मतलब वैसे तो वो लेटे, मतलब उठ नहीं पाया, बैठ नहीं पाया, कोई मतलब वो सवाल का नहीं है नहीं, लेकिन टीवी भी चल रही। अब उसमें क्या चल रहा है? समाचार चल रही, कहीं डिबेट चल रही। तो मैंने कहा भैया उनके परिवारजनों को, ये आप क्या कर रहे हैं? पिताजी की तबीयत खराब है, आपके ससुर जी की तबीयत खराब है, आपके दादाजी की तबीयत खराब है, तो आप जो है उनको, आपको चाहिए कि ऐसा समय है उनको धर्म की बातें सुनाइए। लेकिन आजकल इतना फॉरवर्ड जमाना है कि कौन सुनाए मेरी भावना, उन्होंने वो टेप लगा दिया और जो मेरी भावना चल रही, कौन नमोकार मंत्र सुनाए, तो नमोकार मंत्र की मशीन लगा दी। अन्यथा पहले क्या होता था, परिवार बहुत सारे लोग होते थे, या हम लोग देखते थे गुरुदेव के संग में जब रहते थे, जब संलेखना समाधि किसी साधु की चलती थी, तो क्या होता था, सारे मतलब जो साधु साध्वी त्यागी वृत्ति सबकी मतलब अपने आप हमें हम भी मौका दो हमें, तो सब गुरु जी क्या करते थे, एक दो घंटे, जिसको किसी को परेशानी भी ना हो, सुबह प्रारंभ होकर 24 घंटे की ड्यूटी लगा देते थे कि भाई दो व्यक्ति का मूलाचार में, भगवती आराधना में, ये सारा प्रकार उसमें दिया कि ऐसे ऐसे में क्या करना है, उसको वो प्रक्रिया करना है जिससे कि साधना हो। बोले एक संलेखना समाधि के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता है। तो मैंने वहां सुना था, तो कहने का तात्पर्य मैंने कहा कि आप ये टीवी बंद कर दो, अन्यथा इनके भाव बिगड़ जाएंगे। इन्होंने जीवन भर साधना की, केवल जीवन में गुरुओं की सेवा की, पूजा पाठ किया, गुरुओं की चतुर्मास आदि का आहार आदि क्या विहार कराया, और तुम अभी इनकी ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था में समाचार अन्य चीजें लेंगे, तो बहुत उसमें क्या है, समाचार में क्या है, कोई अच्छी बात के समाचार उसमें कम आता है। कभी कोई धर्म की बातें नहीं बताई जाएंगी, अभी तो बताए जाएंगे फलाने का यहाँ पर बम फट गया, इतने लोग मर गए, इतने घायल हो गए, यहाँ पर एक घटना हो गई, वहां चोरी चपाटी लूट पाट बलात्कार आदि, ये सब क्या है, यही बात बताई। और इससे क्या होगा, इनसे जो है व्यक्ति के भाव खराब हुए, भाव बिगड़ जाएगा, भाव खराब हुई भाव बिगड़ जाएगा, और भाव सुधर गए तो भाव सुधर जाएगा। तो मैंने कहा ये समाचार आदि बंद कर दो, चलाना ही है अगर तो पारस चैनल चला दो, जिनवाणी चैनल चला दो, आदिनाथ चैनल चला दो, जिससे कि जो उनको धर्म की बात है, अब से की शांति धारा के शब्द सुनेंगे, कोई क्लास नहीं तो उसके जो है बातें को सुनेंगे, प्रवचन जन को सुनेंगे। अगला सबसे अच्छा है कि आप सुनाइए, आपका परिवार इतना बड़ा है, एक दो व्यक्ति कुछ ना कुछ सुनाते। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है आज व्यक्ति इतना, तो मैं बता रहा था कि जो हमारे लिए गुरु साक्षात
मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, 97-98 की 99 की बात है। आचार्य श्री गुरुदेव का विरासर जी महाराज का भिंड में चतुर्मास चल रहा था और सर्दी का मौसम था। तो ग्वालियर में से कोई बच्चा गुरुदेव के दर्शन करने आया, दर्शन आदि की जो भी किया और जाने लगा साहब। तो वो माता जी का पूर्वस्था मध्यस्थावस्था का भाई था। तो महाराज जी किसी हम लोगों ने किसी ने कह दिया भैया तो कल चले जाना और कल अपने अभिषेक कर लेना, शांति कर लेना या आहार दे देना, कुछ नहीं। बोले नहीं भैया जी आज ही जाना है। बोले क्यों? बोले मेरी क्लास है, क्लास पढ़ना है। मैंने कहा भाई क्लास पढ़ना है कोई बात नहीं, एक दिन की छूट जाएगी, अपने जो है दोस्तों से किसी से वो ले लेना, नोट ले लेना और जो है उससे हो जाएगी। अथवा बहुत सी जो है चीजें आजकल वो स्मार्ट क्लास में लगती है उसमें हो जाएगी। बोले नहीं महाराज नहीं भैया, बोले जो है वो सब हमें नोट भी मिल जाएंगे, वो वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन जो साक्षात हम अपने गुरुओं की बात सुनते हैं, उनकी जो शरीर से आभा पूरा निकल रहा है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। जो उनकी जो है कहने की शैली जो बता रहे हैं, उसकी जो एक्शन जो है दोनों आदि है, वो चीज हमें उसमें नोट आदि में नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे जो है जानना है। कहने का तात्पर्य उसी प्रकार गुरुओं की उपदेश आप टीवी में देखोगे, मोबाइल में देखोगे, वो साक्षात आपको जो उसका जो लाभ होता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो आप प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए यदि हमारे नगर में गुरुजन आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, उनके साक्षात सामने जाकर के उनके चरण जो है चरण के शरण में जाकर के उनके उद्देश्य को सुनना चाहिए। देखिए हमारे हिंदी में ये बच्चे गाने कितने मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी, इतनी उम्र जी बैठे पीछे देखिए कितनी उम्र है, लेकिन फिर भी जो है उपदेश की भावना रहती है, दर्शन की भावना होती है कि चलो हमारे नगर में गुरुजन आए हैं तो हमें उनके दर्शन मिल जाए, उनके चरणों की रज मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। हम चाहते तो हैं, कितने लोग आते हैं बोले महाराज परेशान है, ये है वो है आदि, चाहते हैं कि भाई तकदीर बदल जाए, लेकिन तकदीर कैसे बदलेगी जब तक हम प्रभु और गुरु के चरणों की रज नहीं लेंगे, तब तक वो हमारी तकदीर बदलने वाली नहीं है। हमें अपने बुजुर्गों से हमें सीख लेना चाहिए। जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, कि जब वो इतनी उम्र में जो है मंदिर जा सकते हैं, इतनी उम्र में जो है गुरुओं के उपदेश सुन सकते हैं, गुरुओं के सानिध्य में बैठ सकते हैं, चरण शरण में बैठ सकते हैं, तो हम तो और हम युवा हैं, युवा हूं तो मैं तो जरूर उसका विजय लाभ। कल एक बालक ने शाम को रात को बोले महाराज श्री सुबह आप शुद्धि में कब चलोगे ना, माता जी है उसकी भावना है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगी। क्यों? आज उसकी भावना बनी, भावना के संस्कार बने, यदि हम नहीं जाएंगे तो आगे आने वाले साधुओं के लिए क्या हो
फिर कोई मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा नहीं। तो ऐसे जो जब भी ऐसे मौका मिलते हैं तो यहाँ पर धर्मोपदेश की बात चल रही थी कि हमें गुरुओं के धर्मोपदेश जब भी होते हैं उसे जरूर सुनना चाहिए। अभी महाराज जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जो है धर्मोपदेश का कितना प्रभाव। कई बार लोग बोलते हैं कि मतलब भीड़ होगी तभी उपदेश होगा, भीड़ होगी तो उपदेश नहीं होगा। मैंने कहा इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, और वो इतिहास में क्या है, उन्हें एक जो है त्रियंज है, एक शेर है, और एक शेर के लिए दो मुनिवालों ने उपदेश दिए। या तो इतने सारे भगवत प्राणी हैं, इतने सारे जो है धर्मात्मा जी हैं, और एक व्यक्ति भी उपदेश से प्रभावित हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, तो वो उपदेश सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। तो धर्म का उपदेश, इसलिए मुझे आज धर्म का उपदेश यहाँ पर पंचास्ति का एक ग्रंथ, यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी मंगलाचरण में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। एक बार आप जोड़िए, इंद सदबंदियाणं युवणेद मदद सदविक्ताणं अंतातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिदे भवाणं। अभी मान लीजिए पुण्य की बात भी कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी पंचास्ति का ग्रंथ, 6 द्रव्य होती है। कितनी? 6 द्रव्य होती है। कौन कौन सी होती पता है आप लोगों को? कौन कौन सी होती है? आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, कौन सी होती है? हाँ बोलिए, कौन बोला? हाँ, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं, ठीक है ना। और वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 द्रव्य, क्या? जीव और अजीव, क्योंकि जीव एक द्रव्य है और अजीव में 5 द्रव्य है, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो 6 द्रव्य में जो 5 द्रव्य हैं, 5 द्रव्य हैं, काल द्रव्य को छोड़ करके जो 5 द्रव्य है वो क्या है? पंचास्ति काय। क्या है? अस्थि प्लस काय, वो पंचास्ति काय। काल द्रव्य जो है, जो बहुप्रदेशी हुए हैं, ऐसे जो है 5 अस्थि काय हैं। काल द्रव्य जो है 1 प्रदेशी है, इसलिए वो अस्थि काय। तो यहाँ पर इन 5 जो द्रव्यों के बारे में विशेष रूप से जो वर्णन किया है वह पंचास्ति काय ग्रंथ है। और आचार्य नेमिचंद स्वामी ने 6 द्रव्यों का एक ग्रंथ लिखा, वो द्रव्य संग्रह, जिसमें 6 द्रव्य का। तो यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी बोल रहे हैं, बंद सद बंदियाणम, बोले जो हमारे भगवान हैं, अनंत भगवान आदि हैं, वो क्या है? बोले सत इंद्र बंदियाणम, बोले वो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है।
क्या है? 100 इंद्रों के द्वारा इंद्रिय है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो देव कहे गए हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, और इनके भेद भी कहे हैं, और इनके भेद के इंद्र और इनके प्रति इंद्र आदि। तो ऐसे जो भवनालय 40, भवनवासी के जो 40 जो हैं, उन 40 इंद्र प्रतिनिधि आदि के द्वारा वह पूजनीय है। भवनालय 32, भंतरवासी जो जीव हैं उनके 32 उनके द्वारा पूजनीय हैं। और कल्पवासी 24, कल्पवासी जो देव हैं वो कितने हैं? 24 इंद्र प्रतिनिधि आदि मिला के, तो 24 के द्वारा। और उसके बाद ज्योतिष देवते, और ज्योतिष के जो मुख्य जो है दिन का इंद्र जो है वो सूर्य है, और रात का इंद्र जो है चंद्र है। मनुष्यों का इंद्र जो है चक्रवर्ती है, और त्रियंचों का जो है इंद्र है वो शिव। ऐसे टोटल करने पर जो है वो क्या है? 100। तो ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा जो है क्या है? भगवान पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार किया गया। क्या किया गया? मंगलाचरण में जो है जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी शुभ कार्य करते हैं, ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, अथवा जो है स्वाध्याय करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उस समय मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मंगलाचरण करने की? तो आचार्य भगवान कहते हैं हम सभी चाहते हैं कि हमारा मंगल हो। क्या हो? कौन व्यक्ति ऐसा है जो चाहता कि हमारा अमंगल हो? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हमारा मंगल हो। मंगल कब होगा? जो मंगल रूप है उनके जो है चरण रज को लेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। और मंगल हमारे यहाँ कितने गए हैं? कितने मंगल गए हैं प्रधान जी? आप पढ़ते ही पढ़ते हो। कितने मंगल हैं? चत्तारी मंगलम। बोलो। चित्तादि मंगल 4 मंगल होते हैं। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साधु मंगलम, साधु जो है वह मंगल है। और साधु में ही आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों ही मंगल है। और केवली प्रणीत जो हमारा धर्म है, निर्वाणी आदि है, वो भी मंगल है। तो इसलिए ये मंगल हम चाहते हैं हमारा मंगल हो। तो दिन का प्रारंभ हो, क्या दिन का प्रारंभ हो तो मंगल कैसे होगा हमारा? बोले दिन का प्रारंभ हो, आंख हमारी बोले सबसे पहले क्या करो? पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करो, 24 भगवान को नमस्कार करो, अनंत परमेष्टियों को नमस्कार करो। आपका मंगल निश्चित होगा।
आंख खुली तो नमस्कार करोगे मंगल होगा, और आंख जब बंद हो उसके पूर्व नमस्कार करोगे तो। और यदि में आंख खुली तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, आंख खुलते ही भगवान याद नहीं आते, ना कोई गुरु याद आते हैं, ना कोई परिवार याद आता है। हाँ वो दिखा रहे हैं, प्रधान जी दिखा रहे हैं, मोबाइल याद आता है। पहली बार तो चार्ज है कि नहीं है, चार्ज पे लगाओ है, और यदि चार्ज है तो फिर नेट खोल लो, और नेट खोलने के बाद व्हाट्सएप में घुस गए, किसका मैसेज आया, किसका भेजना है, जवाब देना है, वो चालू है। व्हाट्सएप पूरा हुआ नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जो है लगभग आज 1 घंटा 2 घंटा भी उसमें ही चला जाता। उसके बाद भगवान याद आ गए तो ठीक है, तब अब बताइए कैसे मंगल होगा, कैसे मंगल होगा। तो इसलिए यहाँ बोले हैं कि हमें जो है हमारा दिन चाहते कि हमारा दिन प्रारंभ हो, मंगल हो, दिन समाप्त हो मंगल के साथ हो, जागे तो मंगल हो और सोए तो भी मंगल हो, और पूरा हमारा जीवन मंगल हो। तो उसके लिए है तुम्हारे 4 मंगल हैं, उन 4 मंगलों को हमें ध्याना होगा, उनको नमस्कार करना। क्यों मंगल क्यों करना है, बोले मन जो मल है हमारा अनादिकाल से कर्म की जो मल है, गौरव मन विकार्यति, जो हमारे जो है अनादिकाल से कर्म मल है उसको जो गलाने वाला है वो मंगल है, अथवा मंगल जो हमारी पुण्य तथा सुख को जो है लाता है, देता है, वो मंगल होता है। ऐसा वह मंगल सभी जी चाहते हैं हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो, और आपका ग्रह नाश हो, और जब पुण्य की प्राप्ति होगी तभी हमारे लिए जो है जीवन में सारी जो है लौकिक और पारलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, तो पुण्य से, और पाप से जो है उन सबसे वंचित। तो इसलिए कहने को बहुत कुछ है, समय अपनी ओर बढ़ रहा है। हम अपने जीवन में जब भी ऐसा मौका मिलता है पुण्य को बढ़ाने का है, क्या बताओ, जब देखो जब मंदिर जाए पूछ लो उसको, क्या जब देखो जब दर्शन डेली दर्शन करो, डेली पूजा करो, डेली क्या महाराज जी पर चलो, वही महाराज को आना जाना करते रहता है। जब देखो अब 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, हम क्या बिहारी बार कराएंगे, क्या हरी बार कराएंगे? अरे भाई ये आपका सौभाग्य है, सौभाग्य की आपकी मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसको सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना, सौभाग्य को परम भाग्य में जो है उसको भजाएं, उसको लगाएं। ये आपको सौभाग्य से गुरुजनों के दर्शन दिलाएंगे, सौभाग्य से गुरुओं की बिहार में जाने, सौभाग्य से मैं प्रभु के दर्शन, सौभाग्य से मैं आहार आदि के लिए सौभाग्य मिल रहा है, तो उसका पूरा पूरा लाभ होना चाहिए, लेना चाहिए। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं जो है आहार दे दूं, नहीं दे पाते, किसी को दाग हो, सफेद दाग हो गए, आहार नहीं दे पाते, किसी को रोग महा बीमारी हो गई, नहीं दे पाते, किसी का अंग जो है अंग भंग हो गया, अंगहीन हो गया, या अंग अधिक हो गया, अथवा और भी अनेक प्रकार की जो है समस्या खड़ी हो जाती हैं, ऐसी अवस्था में वो या अशक्त हो गया, नहीं दे पा रहा, चाहते भी नहीं दे पा रहा है। और यदि हम सब कुछ बढ़िया है तो हमें
उसको मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपकी मौका है, कल का कुछ पता नहीं है। कल कौन सी घटना दुर्घटना हो जाए, कल कौन सा ऐसा समय आ जाए आपको हो जाता है। तो इसलिए क्यों ना हो, काल करे सो आज कर, और आज कर सो अभी, पल में पल होते बहुरी करेगा है। बोले जो काम काल करना है आज कर लो, आज करना है तो अभी कर लो। बोले महाराज क्या है? बोले आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता, अभी तो जीना ऐसे। देखिए कोई भरोसा नहीं, आजकल आए दिन आप सुन लो, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, आंकड़ा बहुत बढ़ रहा है। क्या आंकड़ा हजारों लाखों में बढ़ रहा है कि जो है आज व्यक्ति जो बहुत सारे जो है हार्ट अटैक आ रहे, दिल के दौरान नहीं बढ़ रहा है। नहीं पीढ़ी जो है कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 24 साल, कोई 30 साल, आगे थोड़ा कुछ होता है और जीवन लीला समाप्त हो जाता है। तो जीवन समाप्त हो उसके पहले जीवन के अर्थ को समझें, जीवन को चरितार्थ करें, जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।